अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी और डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, आप चाहते हैं हम हैं प्यूटन के बारे में कोई गलत बात करूं। आप प्यूटन से नफरत का इजहार कर रहे हैं। आप इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं। अगर मैं बीच में ना आता तो आपका रूस से कभी मुआहदा नहीं होता। प्यूटन पर सख्ती से कोई मुआहदा नहीं होगा। मुझे अभी यूक्रेन की सिक्योरिटी की फिक्र नहीं, हमें डील करनी है। मुझे लगता है कि आपको हमेशा समझौता करना पड़ेगा। आप समझौते के बगैर कोई सौदा नहीं कर सकते। ट्रंप ही नहीं, अमरीकी नायब सदर और यूक्रेनी सदर में भी गर्मा गर्मी। ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीका मुस्तकबिल में जंग महसूस करेगा। जेडी वैंस बोले, क्या ओवल ऑफिस में आकर अमरीकी इंतजामिया पर हमला करना काबिल एहतराम है? आप लोगों को प्रोपेगेंडा टूर पर लाते हैं। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना है, यहाँ तक कि अमरीका को भी। रूसी मीडिया ने रद्द-ए-अमल में कहा, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहस और बदतमीजी की। व्हाइट हाउस में पहले कभी ऐसे जज्बात नहीं देखे। यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं। वजीर आजम पोलैंड डोनाल्ड टस्क का रद्द-ए-अमल। फ्रांसीसी सदर बोले, अपने वकार और यूरोप की सलामती के लिए लड़ने वालों का एहतराम जरूरी है। अमरीकी शहर पर रूस से जंग छेड़ने वाले ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में तस्लील। अमरीकी सदर और नायब सदर ने खरी खरी सुनाने के बाद निकल जाने का भी कह दिया। ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को कहा, ज़ेलेंस्की को बोलें यहाँ से निकल जाएं, उनके जाने का वक्त आ गया। दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख हो गई। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने यूक्रेनी सदर को मुलाकात से पहले सूट पहनने की भी हिदायत की। ज़ेलेंस्की ने सूट तब्दील करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो अमेरिका के आला तरीन दफ्तर में सूट पहनकर क्यों नहीं आए। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, वो जंग खत्म होने के बाद सूट पहनेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक सस्ती करने का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, फी लीटर 258 रुपए 64 पैसे हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी, फी लीटर 255 रुपए 63 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाह अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जजिस तैनातियों की मंजूरी दी गई। इजलास के अलामे के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजिस को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस शकील अहमद आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तिहाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले की मुखालफत की। पीटीआई के 2 मेंबरान बैरिस्टर अली सफ़र और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालफत की। चारों मेंबरान ने राय दी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस के लिए 4 नामों की मंजूरी दी। जस्टिस राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख की लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, अबहर गुल खान भी लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होंगे। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की शमूलियत की मंजूरी भी दी। जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस अब्दुल हामिद बरखरी, जस्टिस निसार अहमद भिमरो भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के वजीर तवानाई की वफ्द के हमरा मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। रूस के साथ सिफारती, तिजारती और सरमायाकारी के रवाबित में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। रूसी वजीर तवानाई ने कहा, रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाना चाहता है। वजीर आजम से मुल्क के मुमताज सनतकारों और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी मिला। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत सनतों कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। काबीना में शामिल नए वज़रा के नाश्ते की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मामलात पर अपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए। अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं
अपोजिशन तनकीद और सियासत पार्लियामेंट के अंदर करे। फौज समेत रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त है। नवाज शरीफ दौर में IMF को खैरबाद कह दिया था, दोबारा कहता हूँ IMF से छुटकारा हासिल करके रहेंगे। काबीना के तमाम अरकान की कारकर्दगी का खुद जायजा लूंगा। फ्रांसीसी बहर हिंद के इलाके रियूनियन में 90 साल का शदीद तरीन तूफान, 3 अफराद हलाक। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने तबाही मचा दी। घरों को नुकसान, बिजली की फराहमी मुअत्तल। 1,70,000 अफराद पीने के पानी से रसाई से महरूम हो गए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बर्फबारी, चमोली जिला में बर्फानी तोदा तामीराती कैंप से टकरा गया। मजदूर बर्फ और मलबे तले दब गए। 15 को बचा लिया गया, 42 लापता। हुकाम के मुताबिक बेहद खराब मौसम के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहिदा। पाकिस्तान के पहले खराबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को ने अवामी जमहूरिया चीन की मैड स्पेस एजेंसी के साथ बाहमी ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के पहले खराबाज कोतियांग नगोंग चीनी खलाई स्टेशन के मिशन पर रवाना किया जाएगा। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाज के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ख़वातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर्स और पिंक हेलमेट देंगे। वफाकी हुकूमत ने बसों की खरीदारी के लिए फंड्स नहीं दिए। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक 180 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करें। सीनियर वज़ीर सिंध सरजील इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सरमाकारी के लिए आइडियल है। माह रमज़ान से पहले इसराइल ने मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। सिर्फ 50 साल से बड़े फ़लस्तीनियों और 12 साल से छोटे बच्चों को दाखिले की इजाज़त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के तबादले के तहत रिहा किए गए फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। जुम्मे की नमाज के लिए सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा जा सकेंगे। मस्जिद अक्सा जाने से पहले इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर फ़लस्तीनियों की खुशी दीदनी। गज़ा में हर तरफ खुशी का समा। लुटे पुटे और तबाहार फ़लस्तीनी घरों के मलबे और खंडरात को ही सजाने लगे। बच्चों ने झंडियाँ लगाईं। टूटी फूटी दीवारों पर माह सयाम की आमद के खैर मकदमी नारे दर्ज किए। मुल्क भर में बारिश, बर्फबारी और यालाबारी के रंग। पंजाब भर में मतला अबर आलूद। कहीं बारिश हुई, कहीं यालाबारी। लाहौर, हाफिजाबाद, कामुकी और गिरदो नवाह में यालाबारी से सड़कें सफ़ेद हो गईं। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, अटक समेत पंजाब में रिमझिम का समा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन समेत बलोचिस्तान में तेज़ बारिश से जलथल एक हो गया। एबटाबाद, इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्र रहमत छा गया। कागान, सरन और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। कलाम, मालम जब्बा और गिरदो नवाह में भी बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी नीलम, एबटाबाद, गलियात में बर्फबारी से सड़कों की बंदी से सयाह महसूर होकर रहे। और चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्तों से दिल बर्दाश्ता इंग्लिश टीम के कप्तान ने इस्तीफा दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जॉस बटलर ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आखिरी बार टीम की क़यादत करूंगा। मेगा इवेंट में टीम की 2 शिकस्तों के बाद मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। वो बतौर खिलाड़ी टीम के लिए दस्तयाब रहेंगे। मेरी कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नताइज मायूस कुन रहे। इंग्लिश टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज खेलेगी।